हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस कौम के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय, 18 सत्र, 18 दिन के यह चौथे अध्याय के चौथे सत्र के चौथे दिन में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोलोक बिहारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों, जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गोलोक बिहारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतु की कृपा, महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं
Hare Krishna, Hare Krishna Maharaj. Sorry, can't hear you. Still, I can't hear you. Are you able to hear now? Yes, Very can hear now. Sorry, yeah, the okay. whole thing we couldn't hear you actually. That's why a few Uh, of the guys they left the. okay, no problem. Okay, so I'm in the third slok. I'll just continue and so Krishna says that sa evam maya te adya yoga prokta puratana bhaktosi me sika cheti rahasyam hi etad uttamam. So मैं ये ज्ञान आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरा भक्त हो और सखा हो। हाँ, ये ज्ञान जो है भगवान ने विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। और इस प्रकार से ये ज्ञान जो है अव्यय है। जो ज्ञान ब्रह्मांड के शुरुआत में दिया था वही ज्ञान आज भी अवेलेबल है। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं हुआ। और यही ज्ञान परंपरा में जो है राज ऋषि, केवल राजा नहीं थे, वो ऋषि थे। तो आज राजा तो नहीं है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो हमें डॉक्टर ऋषि, इंजीनियर ऋषि इत्यादि बनना चाहिए। पर भगवान कहते हैं कि काल के समय के साथ हर चीज घट जाता है। जैसे हम एक सेब रखें तो एक दिन के बाद वो थोड़ा सड़ जाता है, 2 दिन के बाद और सड़ जाता है, और पूरा सड़ जाता है। इसी प्रकार से ये ज्ञान भी लुप्त हो गया है। पर मैं फिर से आपको सुना रहा हूँ क्योंकि आप भक्तो असी में सका चाहे, आप मेरा भक्तो और सका हो। भगवान का भगवत गीता समझने के लिए भगवान ने ये नहीं कहा कि आपको संस्कृत आना चाहिए, आपको पीएचडी करना चाहिए। भगवान कहते हैं आप भक्त बनो। सच में ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, मैं जब 11वीं में था तो पढ़ रहा था विनोबा भावे का भगवत गीता। हमें कंपलसरी किया गया था, कंपलसरी यानी कि इट वाज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। पर कभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जिस वक्त मैं 96 में फिर से जपा करने लगा और चैंटिंग करने लगा तो समझ आने लगा। जितना हम भक्त बनेंगे उतना अच्छा हमें भगवत गीता समझ में आएगा। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे इंडिया में, तो प्रभुपाद जी के साथ विदेशी उनके शिष्यगण थे। तो उनको देखकर एक ने कहा आपके भक्त लोग जो है इनका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ मेरे शिष्यों का, इंग्लिश में कहा, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर डिसाइपल्स आर नॉट करेक्ट। प्रभुपाद जी ने बोला यस, माय डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट, बट देयर रिनंसिएशन इज करेक्ट। यानी कि शरणागति महत्वपूर्ण है। स एवा अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम हि एतद उत्तमम। ये रहस्य है, खुला रहस्य है, सब लोग देख सकते हैं। पर राज तब खुलता है जब भक्ति करते हैं, और ये उत्तम कोटि का रहस्य है। अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं अरे 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 अरे, रुको 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 रुको, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, मेरे कुछ शंका है। क्या शंका है? अर्जुन वाच अपरम भवतु जन्म, परम जन्म विवस्वता, कथम एतद् विजानीयाम् त्वाम् आदौ प्रोक्तवान इति। अजन्म अपरम भवतु जन्म। वो कहते हैं कि आप का जन्म तो अभी अभी हुआ, आप जूनियर हो। हाँ? और विवस्वान जो है परम जन्म, वो सुपीरियर है, सीनियर है। कतम एतद विजानीय हम, मैं कैसे इस बात को जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ? चैलेंज नहीं करते, मतलब मैं, आप जो कह रहे हैं वो सच है, पर मैं इस बात को समझाने के लिए रोशनी आप डालो। तो हम आधो प्रोक्तावाम इति, कि आपने जो है सबसे पहले इसे सूर्य के देव को सुनाया, ये मैं कैसे समझूं? वो मना नहीं कर रहे हैं कि आप गलत हो। हाँ, पर कह रहे हैं कि इसे मैं समझाने के लिए आप थोड़ा इस पर रोशनी डालो। आई डोंट डिफाई यू, मैं चैलेंज नहीं करता हूँ कि ये क्या है। हाँ, प्रश्न तो पूछ रहे हैं पर विनम्र भाव से पूछ रहे हैं। हम कॉलेज में जब थे हम टीचर्स को चैलेंज करते थे, है ना? ये कैसे?
तो इस प्रकार से नहीं, बड़े विनम्रता से पूछ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, यानी कि फिर से सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं। श्री का तो थे सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाचक यानी कहते हैं, यानी कि सुंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता। व्यास मुनि का अभिप्राय हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए, और इधर उधर की बातें ना करते हुए, इधर उधर का कार्य ना करते हुए पूरे एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह सुंदर महत्वपूर्ण बातें हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना, तानि अहं वेद सर्वाणि नाहं वेद परम तपा। हे परम तपा अर्जुन, दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं। आपका और मेरा अनेक जन्म हुआ है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, अब तानि हम वेद सर्वाणि, मैं सब कुछ जानता हूँ। ना तम वेद परम तपा, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्यों जानते हैं उसका कारण मिलेगा। पर भगवान कहते हैं परम तपा का एक और अर्थ है। परम तपा का अर्थ होता है वृक्ष। वृक्ष जो है स्वभाव से देता है सबको, सबको देता है, फल देता है, पत्ता देता है, फूल देता है, उसके जड़ भी देता है, वो लकड़ी भी देता है। लेता है केवल पानी और सूर्य का किरण, पर देता बहुत है। इसी प्रकार से कहते हैं कि आप भी जय परम तप, आप मुझे एक मौका दे रहे हो। क्या मौका दे रहे हो? आप जानते हो एक सज्जन अपने बारे में जो है कुछ कहता नहीं है, तो आपको मैं भगवत गीता सुना रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैं अपने बारे में नहीं कहूंगा। यह प्रश्न पूछकर आप मुझे अपने बारे में कहने का एक मौका दे रहे हो। तो पहली बार भगवान अपने बारे में कहेंगे, अजो अपि शान अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि शान प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया। भगवान कहते हैं कि मेरा शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, सत्य यानी कि शाश्वत, आनंद यानी कि आनंद से खुशियों से भरा हुआ है, और सच्चिद चित्त यानी कि ज्ञान, पूरा ज्ञान है। तो भगवान का शरीर कभी बदलता नहीं है। पर अर्जुन, हमारा शरीर हम जो है बदलता रहता है। जैसे शरीर बदल जाता है, पिछले शरीर में हम जो कुछ भी हमें याद था वो सब रद्द हो जाता है। भगवान कहते हैं जो अपीशान अभय आत्मा, भगवान कहते हैं आप अजय हो, जन्म का जन्म हो जाता है। हाँ, पर भगवान का जन्म हमारे जन्म जैसे नहीं है। अजो अपीशान अव्यय आत्मा, भगवान अव्यय आत्मा है, कि भगवान सबसे पुरातन थे। पर भगवान का अव्यय करने का अभिप्राय यह है कि भगवान सुंदर थे, है और रहेंगे। उनके सौंदर्य में समय के साथ जो है घटेगा नहीं। भूतानाम ईश्वरों अति, और तो और भगवान पुरातन थे, अभी हो सकता है कि कमजोर हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ उनके नियंत्रण में नहीं। सब कुछ अभी भी उनके नियंत्रण, एक पत्ता भी उनके आज्ञा के बगैर चलता नहीं। भूतानाम ईश्वरम अपि शान प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, तो स्वयं उनका जो तीन प्रकार का प्रकृति है, एक जो है एक जो अंतरंग शक्ति है, एक बहिरंग शक्ति है, और एक तटस्थ शक्ति है। तो भगवान जो है अपने अंतरंग शक्ति के अंतर्गत प्राकृतिक स्वाम अधिष्ठाय उसमें रहते हैं, जो कि भगवान के इच्छा को पूरा करने के लिए होता है, आध्यात्मिक कार्य के लिए होता है। संभव में अपने ही अ, आध्यात्मिक रूप में वो प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं मेरा शरीर आध्यात्मिक है, वो बदलता नहीं है। पर इसीलिए भगवान को सब कुछ याद रहता है, और हम भूलते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बदलता रहता है। ठीक है, हमारा शरीर क्यों बदलता है? क्योंकि हमारे विचार बदलते रहते हैं। हम तो भगवान का शरीर क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि भगवान हमेशा सकारात्मक विचार रखते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं। हमारा मन में विचार बदलता रहता है, इसलिए अलग अलग शरीर मिलता रहता है। तो भगवान का विचार ये रहता है, हम खुश रहे और सब खुश रहे, तो इसलिए उनका शरीर बदलता नहीं। तो आप क्यों आते हो, कब आते हो?
तो भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब जहाँ जहाँ धर्म का ग्लानि होता है और अधर्म का वर्धन होता है, तब तब वहाँ वहाँ भगवान आते हैं। तो धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रेतम। धर्म वो चीज है जो भगवान ने कहा। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, भगवान ने जो भी बताया है हमारे, क्या करना है क्या नहीं करना है, नियम बताते हैं। वो नियम को धर्म कहा गया है। धर्म का जब पालन करते हैं तो हम सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करते हैं, और धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में सुख शांति घट जाता है। तो भगवान देखते हैं कि जब धर्म कम होता है तो दुख बढ़ता है, तो भगवान से रहा नहीं जाता है। जैसे एक पिताजी संसार के भी, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता है ना? हाँ, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। हम देख संसार में संसार के लोग हर कुछ सब कुछ होते हुए देख सकते हैं। यहाँ सुनामी हो गया, केरला में बाढ़ आ गया, और नेपाल में भूकंप आ गया, सुन सकते हैं, पर बच्चे को रोते हुए बीमार नहीं देख सकते हैं। अगर संसार के एक साधारण माता पिता अपने बच्चों को नहीं देख सकते, परम पिता परमेश्वर भगवान जो कि हमेशा परम सुंदर है, धनवान है, बलवान है, ज्ञानवान है, वो कैसे अपने बच्चों को दुखी देख सकते? तो बार बार वो आते हैं। सृजामि अहम। भगवान कहते हैं अहम, यानी कि वो आते हैं, नहीं तो उनके शुद्ध भक्त आते हैं। तो भगवान कहते, अर्जुन कहते हैं आप क्यों आते हो? क्या आपके भक्त ये नहीं कर सकते हैं? कहते हैं कि मेरे भक्त भी कर सकते हैं, पर मैं आता हूँ। मेरे भक्तों का दुख, आपके भक्तों को भी दुख? नहीं नहीं, मेरे भक्तों का दुख ये है कि वो इतनी भजन करते हैं, वो विरह का जो ताप है उसे मिटाने के लिए मैं आता हूँ। साधुओं को आनंद देने के लिए आता हूँ, और साधुओं को आनंद देते देते कभी कभी सुदर्शन चक्र इधर उधर लग जाता है, तो दुष्कृताओं का नाश भी हो जाता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे भक्त भी कर सकते हैं, धर्म को स्थापन कर सकते हैं, दुश्मन दुष्कृत को मार सकते हैं, पर मैं अपने साधु भक्तों को, जो लोग तपस्या करते हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, उनके आंखें तरस रहे हैं, उनको आनंद देने के लिए मैं आता हूँ। तो आप आते हो तो क्या करते हो? इसका क्या लाभ है? कहते हैं मेरे जन्म और कर्म का अगर कोई जन्म कर्म को अच्छी तरह से जानता है, श्रवण कीर्तन करता है, स्मरण करता है, देह त्यागने के बाद वो इस संसार को में वापस नहीं आता, भगवत धाम को प्राप्त करता है। जन्म कर्म च मे देवम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन। भगवान का जन्म दिव्य है। हाँ, जब भगवान जन्म लेते हैं भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी रात के, रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे मथुरा के कारागार में, तो वो मुस्कुराते हुए आते हैं, और सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके आते हैं, मुकुट कुंडल धारण करके आते हैं, और वे अपने माता पिता को बोलते हैं कि आपका 3 जन्म हुआ था, हमें आपका पुत्र बना था। वृष्णि, कश्यप, और अदिति के रूप में, वामन भगवान के रूप में आया था, वृष्णि गर्भ के रूप में आया था, और स्वयंभु मनु और सुतपा के पुत्र के रूप में भी आया था। तो इस प्रकार से 3 जन्म का वर्णन करते हैं। ये भगवान का दिव्यता है। अब बताइए कि है कोई बच्चा जो जन्म लेते हैं मुस्कुराते हुए आता है? इस संसार में जो भी आते हैं रोते हुए आते हैं, है ना? अगर रोते हुए आता है क्योंकि वो अज्ञान में रहता है भगवान, और उनको ये भी पता नहीं कौन उनकी माँ कौन है, पर हम बताते हैं ये इनकी माँ है, उनकी बात। तो भगवान का जन्म दिव्य है। और भगवान जब जन्म लेते हैं सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण करके आते हैं, वो कौस्तुभ मुनि और श्रीवत्स उनके चेहरे में शंख गदा पद्म चक्र को धारण करते हैं। बताइए एक भी बच्चा जो जन्म लिया है
हाँ, थ्री पीस सूट बूट पहनकर जन्म लिया हो। हाँ, यो तो छोड़ो, कम से कम छोटा सा लंगोट पहन के भी जन्म लिया हो तो बताइए। पर भगवान जब आते हैं मुस्कुराते आते हैं, ये है भगवान का जीवन जन्म। और उनका कर्म वो भी दिव्य है। 7 साल की आयु में गोवर्धन जैसे पर्वत को उठाना, अरे वाह, ये तो दिव्य है। दिव्य का एक अर्थ होता है भगवान का जन्म। दिव्य का अर्थ होता है कि वो कार्य या जिससे सबको हित होता है। हम भक्तों को भी अभक्तों को भी, कंस धृतराष्ट्र दुर्योधन को भी हित होता है। तो भगवान के कर्म और जन्म से इसका अर्थ होता है दिव्य। पर देह त्यागने के बाद भगवत धाम प्राप्त करेंगे, पर जीते जी बताता हूँ लाभ क्या है, बताता हूँ। वीतराग भय क्रोध मम माया माम उपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा भूत मद पावम आगता। वो इस संसार में राग और भय से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार में भय सबके अंदर रहता है ना। चूहा बिल्ली से भयभीत है, बिल्ली जो है कुत्ते से भयभीत है, कुत्ता सियार से भयभीत है, सियार शेर से भयभीत है, शेर जो है हाथी से भयभीत है, हाथी मनुष्य से भयभीत है, मनुष्य जो है वो मच्छर से भयभीत है। तो हर कोई भयभीत है। पर भगवान का भजन करते हैं, वो अभय बन जाता है। भजोरी मन श्री नंदन नंदन अभय चरना गोविंद रे। और इस संसार में वो भगवान को पा लेता है तो उनको और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहता है। पीत राग भय क्रोध, और उन्हें क्रोध नहीं आता है। वो जानते हैं जो भी होता है मेरे अच्छे के लिए होता है। सीताराम 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 कहिए, जे भी धीरा के राम ते भी धी रहिए। हाँ, अगर वो जानता है, अगर कुछ मैं जैसे सोचता हूँ वैसे अगर होता है, मन जो चाहे हो तो भगवान का कृपा, मन जो चाह ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा मेरे इच्छा से लाख गुना अच्छा है, अनगिनत गुना अच्छा है। तो इस प्रकार से जीते जी वो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। हाँ, मम माया उपरिश्राई, वो कृष्णमय हो जाता है, नारायणमय हो जाता है, दामोदरमय हो जाता है। और वो जो है वो जो है गोलोक बिहारी मई हो जाता है। इस प्रकार से वो बहुत बहुत सारे ज्ञानी और तपस्वी जो है पवित्र होकर भगवान जैसे ही मद भावम, भगवान जैसे वैकुंठ का सुख को प्राप्त किया है। आगत है, उनके जीवन में भगवान जिस प्रकार का सुख का अनुभव करता है, यानी कि जीते जी भी परम सुख को प्राप्त किया देह त्यागने के बाद। भगवान का धाम, यानी कि दोनों हाथों में लड्डू। ओ कृष्णा, पर मायावादी और ब्रह्मवादी देवतावादी भी आपके कथा सुनते हैं, पर वो मायावादी जो है आपके पास नहीं आते हैं। हाँ, वो मायावादी जो है निराकार ब्रह्म में जाना चाहते हैं। तो मैं उन वो मेरे कथा सुनकर वो सोचते हैं कि कृष्ण जो है पहले निराकार थे, माया में आने के बाद आकार हो गया, फिर वो सिद्धि को प्राप्त करता तो फिर निराकार हो जाएगा। तो वो जो है उन्हें मैं जो है ब्रह्म ज्योति में डाल देता हूँ। ब्रह्मवादी भी जानते हैं कि मेरे शरीर से सुंदर ज्योति निकलता है, और उन्हें भी मैं ब्रह्म ज्योति में डालता हूँ, पर वैकुंठ के नजदीक। पर वो वैकुंठ में वैकुंठ वासियों का दर्शन करके वो फिर एक जन्म लेते हैं और मेरे धाम में आते हैं। पर मायावादी अनेक अनेक जन्म जो है इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। ऐसे क्यों? ययता माम प्रपदान्ते तां तदेव भजामि हम। मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनश पार्थ सर्वस। जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। जैसे जैसे कोई भक्त मेरे साथ व्यवहार करेगा वैसे वैसे मैं उनके साथ व्यवहार करूंगा। यही मेरे भक्त मुझे प्रेम करते हैं, मैं मेरे भक्तों से प्रेम करता हूँ। मायावादी मुझे निराकार करना चाहता है तो मैं भी उनको अंधकार में, कष्ट के अज्ञान के अंधकार में डाल देता हूँ। ब्रह्मवादी मेरे ज्योति से प्रभावित है, ब्रह्म ज्योति में डालता हूँ। फिर क्योंकि वो मुझे प्रेम करते हैं, उनको मेरा साकार रूप का भी लाभ देता हूँ। पर कुछ लोग जो है देवी देवताओं के पास भी आते हैं, वो आपके कथा सुनने के बाद, जन्म कर्म च मे दिव्यम करने एवं यो व्यति तत्वतः।
तो वो सुनते हैं आप क्या कहते हैं, पर हाँ, वो देवी देवता के पास इसलिए जाते हैं, उनके पास बहुत सारे इच्छा होते हैं। कांक्षता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। उनके अंदर इतना इच्छाएं हैं, वो जानते कि कृष्ण के पास अगर जाएंगे तो समय बहुत लगेगा। एक बार एक व्यक्ति नारायण का सुंदर विग्रह लाया था और पूजा कर रहा था नारायण को, और बोलता था कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। पर नारायण का पूजा करते करते जो है उनको समय बहुत लग रहा था, उनको समय बहुत लग रहा था। तो उनको लगा कि नारायण का पूजा ना करते हुए मैं दुर्गा जी का पूजा करता हूँ। तो दुर्गा जी का उन्होंने विग्रह लाया। जब दुर्गा जी का विग्रह लाया तो दुर्गा जी को आरती दिखा रहा था। जैसे दुर्गा जी को आरती दिखा रहा था, पंखे की हवा से जो है वो अगरबत्ती का जो खुशबू है वो नारायण के नाक की तरफ जा रहा था। तो उनको आया गुस्सा, उन्होंने कापूस लिया, नारायण के नाक में एक लगा दिया, दूसरा लगा दिया। जैसे लगाया तो तुरंत भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज नारायण रूप में। कहा, वत्स, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग जो मांगना है। हम, मैं जब भी दर्शन देता हूँ तो मैं वरदान देता हूँ, ये मेरा नियम है, मांग। बोला, अच्छा है, इतने दिन से पूजा कर रहा था तो आपने मुझे कुछ नहीं दिया, अभी जल रहा है। हाँ, आपको लग रहा है कि आपका जो है वोट कम हो जाएगा, दुर्गा जी का उपासक बनेगा, इसलिए आप आए। नहीं नहीं बेटे, बात यह है, यह तमाम ये यथामाम प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि हम। पहले आप मुझे पत्थर जैसे पूज रहे थे तो मैं भी पत्थर जैसा व्यवहार किया, पर आपको लगा कि मैं ये अगरबत्ती का खुशबू सूंघ रहा हूँ, मेरे नाक में आ रहा है, तो आपने समझा कि मैं एक मनुष्य, मैं एक चेतन तत्व हूँ। हाँ, सूंघ रहा हूँ, तो नाक में आपने रुई डाल दिया। तो व्यक्ति, मुझे एक व्यक्ति के रूप में आप समझ के मेरे से व्यवहार किया, तो मैं व्यक्ति जैसा प्रकट हुआ। तो ये तमाम प्रपतन्ते ताम तथैव भजामि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। तो देवी देवता के पास लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कृष्ण के पास जाएंगे ना, वो पहले तुरंत देते नहीं है, वो देंगे भी तो पहले हमें पवित्र करेंगे। कोई बोले कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, तो शिव जी बोले कार लेके जाना, तो वो व्यक्ति कार चलेगा, एक्सीडेंट करके मर जाएगा। पर कृष्ण के पास जाएंगे, कार चाहिए, कार चाहिए, वो देंगे नहीं, पहले वो कार का ड्राइविंग कराएंगे, फिर वो यकीन करेंगे कार का दुरुपयोग नहीं, मंदिर लेकर आएंगे, इस प्रकार से। तो इसमें समय लग जाता है, तो इसलिए वो सोचते कि नहीं नहीं जल्दी चाहिए। तो शिव जी के पास, गणेश जी के पास, कांक्षताम कर्मणाम सिद्धिम यजंत ही देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। और देखा जाता है कि देव देवताओं के पास जाते हैं तो जल्दी जल्दी मिल जाता है, तो इसलिए वो देवी देवताओं के पास जाता है। यद्यपि वो मेरा कथा सुनते हैं पर देवी देवता के पास जाता है। ठीक है कृष्णा, भक्ति के भक्ति से लोगों का लोग मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान के मार्ग से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। पर कर्म के मार्ग को अपने क्यों बनाइए? कर्म जो है बंधन का कारण है, क्यों आप ये कर्म का मार्ग को आरंभ किए हैं? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, कर्म जो है, कर्म जो है, वो कहते हैं कि इस संसार में कर्म का मार्ग जो है भगवान से कहते हैं कि ये ठीक है, देवी देवता के उपासक के ब्रह्मवादी, मायावादी इत्यादि, पर कहते हैं कि चतुर्विधा चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तरम अपि मां विद्धि अकर्तरम अव्ययम। मैं इस संसार में पांचों उंगली अलग है, सब लोग शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, कोई मायावादी नहीं बन सकता, ब्रह्मवादी, पर हर कोई कर्म करता है। पर कर्म करते करते कर्म के मार्ग में अगर वो लगा रहता है, देवी देवता का उपासक करेगा, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करेगा, और धीरे 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 अच्छे कर्म करेगा। 10 जन्म, अगर कोई पद्म पुराण में वर्णन आता है, 10 जन्म कोई अच्छा कर्म करता है तो वो जो है देवी देवता का उपासक बनता है। जैसे वायुदेव का या सूर्य देव का ग्रीक में या कहीं 10 जन्म वायुदेव या इस प्रकार का देवी देवता का उपासक बनता है, तो फिर उनको दुर्गा का उपासक बनने का मौका मिलता है। तो वो दुर्गा का उपासक 10 जन्म तक रहेगा, तो फिर शिव जी का उपासक बनते हैं। शिव जी का उपासना 3 जन्म अच्छी तरह से करेंगे तो शिव जी उनके कृष्ण के पास लेके जाता है। तो भगवान कहते हैं ये कर्म का मार्ग मैंने बनाया, क्रम से धीरे धीरे वो एक बार मेरे पास आएगा। और ये सिस्टम को अच्छी तरह से बनाने के लिए मैं 4 वर्ण बनाए,
चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्या कर्तरम अपि माम विद्धि अकर्तरम अव्ययम। ये चार वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे शरीर है, ये समाज भी एक शरीर है। हाँ, जैसे शरीर में सर होता है, हाथ होता है, पेट होता है और पाँव होता है। तो समाज का सर जो है ब्राह्मण है, बुद्धिमान। और क्षत्रिय जो है समाज का रक्षा करता है, हाथ रक्षा करता है। और पेट जो है सब कुछ पचाता है। तो वैश्य कमाते हैं और कमाते हैं वो जीते हैं और औरों को भी दान दक्षिणा देते हैं, वैश्य। फिर शूद्र जो है पाँव जो है मेहनत करता रहता है, चलता रहता है, इसी प्रकार से शूद्र है। तो समाज में ब्राह्मण हम देखते हैं संसार में कोई लोग होते हैं जिनके हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, पर हम किसी को देख नहीं सकते हैं जिसका सर नहीं है। तो ब्राह्मण का होना बहुत तो भगवान कहते हैं चार वर्ण और चार आश्रम में बनाते हैं। एक गुण और कर्म, यहाँ जन्म का वर्णन आता है, इस बात को ध्यान देना चाहिए। जन्म कर्म विभाग से नहीं, एक गुण कर्म विभाग से है। अगर किसी किसी ने डॉक्टर के घर में जन्म लिया है तो अच्छी बात है, वो डॉक्टर बन सकता है। पर अगर वो डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं करता है और बोलता है मेरा पिताजी डॉक्टर है इसलिए मैं भी डॉक्टर, तो क्या हम ऑपरेशन करने जाएंगे? नहीं। अगर कोई मान लो कि मौची का पुत्र है, वो पढ़ लिख के 5th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप करके 12th करके मेडिकल करके फिर प्रैक्टिस करके बहुत अच्छी तरह से करता है और डालता है आई एम डॉक्टर। आप बोलेंगे नहीं नहीं, अरे ये मौची का बेटा डॉक्टर बन गया, नहीं जाएंगे, ये कैसे डॉक्टर, नहीं जाएंगे। हाँ, हम इससे नहीं जाएंगे। वो लड़का ठीक है, उसके पिताजी डॉक्टर है, भले वो फेल हो गया तो क्या हो गया, हाँ, उसके पास डिग्री रहता है क्या हो गया। वो जन्म से जब डॉक्टर के घर में जन्म लिया उसके पास ही जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कर्म भी करना होगा, गुण भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण यानी कि सतोगुण में होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्षत्रिय यानी कि उनके पास बल होता है, रक्षा करते हैं। और वैश्य यानी कि बहुत रजोगुण होता है, पैसा पैसा करते हैं, कमाई करते हैं। और वो शूद्र, वो चार वर्ण का वर्ण है। तस्या कर्तरम अपि माम, इसे मैंने ही बनाया, पर जानो मैंने ये बनाया भी नहीं। तो ये अव्यय है। ये चार वर्ण चार आश्रम जो है आपको दिखेगा, हर जगह दिखेगा। कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रोफेसर होगा, कोई मिलिट्री मैन होगा, कोई बिजनेसमैन होगा और कोई वर्कर क्लास होगा। ये मिटा नहीं सकते हैं, अब यही है। तो हाँ, तो भगवान कहते हैं मैं करता हूँ पर नहीं भी करता हूँ। अरे, एक ही साथ करता है और नहीं करता है, चलते भी नहीं चलते हैं, एक जगह पे भी है, अंदर भी है बाहर भी है। ये भगवान का खूबी है। हाँ, ये विपरीत लगता है। हाँ, विपरीत स्वभाव है ना। भगवान का तस्मिन विपरीत स्वभाव, ये भगवान के अंदर ही दो विपरीत स्वभाव सामंजस्य प्राप्त करता है, ये भगवान का भगवत्ता है। तो भगवान ये सिस्टम बनाते हैं और ये सिस्टम जो है देवी देवता द्वारा चलाया जाता है। तो भगवान अर्जुन पूछते हैं आप इतने कर्म करते हो तो क्या आप कर्म के बंधन में लगता है? तो भगवान कहते हैं नहीं। चार वर्ण बता आश्रम बनाते हो तो कर्म का बंधन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कर्म करता हूँ पर कर्म के फल के प्रति मुझे आसक्ति नहीं होता, इसीलिए कर्म बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण है। नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो अभिजानाति कर्म बिर्ना सजा बध्यते। कर्म के बंधन में मैं नहीं आता हूँ क्योंकि मैं कार्य करता हूँ पर कार्य के फल का प्रति आसक्त हूं। तो मैं सबका हित चाहता हूँ। मुझे ये सब करके कुछ पैसे की आवश्यकता नहीं, मेरे पास अपार धन है। तो इसलिए मैं कर्म फल प्यारा, और इस बात को अगर कोई जानता है कि भगवान कार्य करते हैं और कार्य का कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, वो लोग भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् पूर्वे पूर्वतरम कृतम। इस प्रकार से जो जानता है कि भगवान कार्य करते हैं पर कार्य करते हुए भी वो कार्य के कर्म बंधन में फंसते नहीं हैं, वो जानते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े मुमुक्षु जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं वे भी भगवान जैसे मुक्त हो गए। तो इसलिए अर्जुन
आप भी कर्म करो, ये जैसे मैं बताता हूँ वैसे करो, इससे आप भी कर्म बंधन से मुक्त होगो। ओ कृष्णा। कर्म करते हैं कोई फंसता है, और कोई कर्म करता है तो नहीं फंसता है। ये बहुत बड़ा जमेला है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि इसमें कुछ रोशनी डालो। बहुत ही जटिल लग रहा है। किम कर्म किम अकर्म इति, हाँ अर्जुना, ये बहुत जटिल है, मैं अभी आपको समझाता हूँ बड़ा आसान उदाहरण से। किम कर्म किम अकर्म इति, कवयो अपि अत्र मोहिता, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्ष अशुभात्। क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, और क्या भक्ति है, तो ये बड़े बड़े कवि लोग भी नहीं जानते हैं। और अ, मैं अभी इस बात को आपको समझाऊंगा, जिस बात को समझने से आप जो है, जो भी अशुभ है उससे आप मुक्त हो जाओगे। यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभ, जो भी अशुभ है, हाँ, अब उससे आप मुक्त होगा। क्या पुण्य क्या है, जैसे शास्त्र में जो बात बताई करो, रात सुबह जल्दी उठो, दान दक्षिणा दो, कर्मणो ही अपि अबोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्म च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। ये कर्मों का जो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये जो है जानना बहुत ही जटिल है, गहना। कर्म क्या है, शास्त्र में जो बातें बताएं करने के लिए जिससे पुण्य मिलता है उसे कर्म कहते हैं। शास्त्र में जो बातें बताएं नहीं करने के लिए, दारू नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, उसे वो कर्म जिसे नकार गया, नहीं करना चाहिए, हाँ वो करते हैं तो उससे पाप लगता है, उससे दुख मिलता है, वो विकर्म है। पर अकर्म क्या है, अकर्म वो कार्य है जो कि हम अपने लिए नहीं करते हैं, हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस संसार में लोग कर्म करते हैं अपने लिए, पैसा चाहिए तो कोई पैसा कमाने के लिए धर्म के मार्ग में चलता है तो पुण्य मिलता है, पर कोई पैसा कमाने के लिए चोरी करता है अधर्म के मारे, वो पाप होता है। पर कोई व्यक्ति पैसा तो लेता है पर भगवान को प्रसन्न करने, तो वो अकर्म होता है। तो तीन प्रकार का कार्य होता है। हम तो कर्माणि अकर्माणि य पश्चाद अकर्माणि च कर्म य, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। क्या कुछ ये कैसे, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। कोई कर्म करता है, प्रभुपाद जी कर्म कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, पर फिर भी वो कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि प्रभुपाद जी अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, वो भगवान के लिए कर रहे हैं। और जो अपने लिए करते हैं वो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जैसे तीन प्रकार के लोग, तीन प्रकार के लोग गाड़ी चला रहे हैं। मान लो एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है, उनको यहाँ से हम दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है, तो ट्रैफिक रेड लाइट होता है तो रुक जाते हैं, और ग्रीन होते हैं तो चलते हैं, तो कश्मीर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति है, हम वो जो है दिल्ली से कश्मीर जाना था, पर वो रेड लाइट आता है तो रेड लाइट तोड़ देता है, और फिर बाद में ग्रीन लाइट आता है तो रुक जाता है, सबको तंग करता है। तो क्या उसका गाड़ी आगे बढ़ेगा, उसे रोक दिया जाएगा, उसे जेल में डाला जाएगा। तो जो पर तीसरा प्रकार का व्यक्ति है, वो भी गाड़ी लेके आता है, रेड लाइट हो तो भी चलता है, ग्रीन लाइट हो तो भी रुकता चलता रहता है। वो कौन है, जैसे कोई वीआईपी होता है, वो ना वीआईपी लाइट लगाता है तो जा सकता है। तो इसी प्रकार से कुछ लोग भगवान का अपने लिए पैसे, अपने परिवार के लिए पैसे, स्वस्थ होना चाहते हैं, पर वो पूजा पाठ करके जो है पैसे कमाते हैं, तो वो पुण्य है। और कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं चोरी करके, वो पाप होता है। पर कुछ लोग पैसा कमाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो अकर्म होता है। तो प्रभुपाद जी कर्म करते हैं पर कर्म बंधन में फंसते नहीं। जो अपने लिए कमाता है वो कर्म बंधन में फंस जाता है, जो अच्छा करो या बुरा करो फंस जाता है। तो इस संसार में कर्म भी नहीं करना है, विकर्म भी नहीं करना है, हमें अकर्म करना है। और अकर्म करेंगे तो हम जनक महाराज जैसे, अर्जुन जैसे, प्रभुपाद जैसे कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। त्यक्ता कर्म फल संगम, नित्य तृप्त निराश्रय, कर्माणि अभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति यः। जनक महाराज जैसे
राजा है, वो रोज सुबह जल्दी उठते थे, मंगल आरती में आते थे, जपा करते थे, भागवत क्लास में बैठते थे, फिर प्रजा का देखभाल करते थे। पर ये सब करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए और प्रजा को भक्ति में प्रोत्साहित करना। वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में फंसते नहीं, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। जैसे फिर से वही उदाहरण, अगर एक सैनिक गोलियों से लोगों को भूंद रहा है, ठुप ठाप ठुप ठाप ठुप, हाँ, दुश्मनों को, हाँ, क्योंकि वो अधिकारी का आज्ञा का पालन करता है, उसको पुरस्कार मिलता है। पर वही अगर अपने गांव जाता है, अपने पत्नी को किसी ने छेड़ा तो दुश्मन सामने वाले को गोली से भूनता है, तो जेल में जाता है, क्योंकि उनको वो अपने लिए किया। तो देश के लिए किया तो पुरस्कार। तो इसी प्रकार भगवान के लिए करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंसते नहीं, और तो और सारे कष्ट से मुक्त होते हैं। निराशीर्यता चित आत्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शरीर केवलम कर्म कुर्वम नाप्नोति किल्बिषि। पर कृष्ण, पर ये लोग खाना भी तो खाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी मालिश लेते थे, फिर वॉकिंग करते थे, वो अपने लिए करते थे। ये थोड़ी ना किसी और के लिए करते थे। हाँ, पर देखिए, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में थोड़ा सा छाछ लेते थे, वो अपने लिए लेते थे, किसी और के लिए तो नहीं लेते। हाँ, ये छूट दिया जाता है। शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, ये ठीक है। पर ये जो है, भक्त लोग मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट करते हैं, थोड़ा लेते हैं और बहुत ज्यादा देते हैं, ये अलाउड है ना। प्रभुपाद जी जैसे संत महात्मा का जो होते हैं, वो अपने लिए बहुत कम करते हैं, यानी कि थोड़ा 2 घंटे सोते हैं, थोड़ा खाते हैं, और 22 घंटा जो है भगवान का सेवा और उनके लिए करते हैं। तो ये अलाउड है। तो मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील प्रभुपाद। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्व अतितो विमत्सरा समा सिद्ध सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। इस प्रकार से वो व्यक्ति भगवान को पा लेता है, भगवान का भक्ति करके इतना आनंदित होता है कि वो कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जैसे ध्रुव महाराज कहते हैं कि कि वो जो है इतना आनंद का अनुभव किया, स्थान अभिलाषी तपस्वी, हाँ, तो अहम त्वम प्राप्तम देव मुनि इंद्र गुह्यम विचिन्त्य कांचन अपि दिव्य रत्नम कृतो अस्मि वरन न याचे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वो जानता है, ईर्ष्या लोग क्यों करते, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, उसके पास मेरे से बड़ा गाड़ी कैसे। पर भक्त जानते हैं भगवान ने मुझे बहुत दिया, जरूरत से ज्यादा दिया है, इसलिए किसी और के पास ज्यादा भी रहता है, होता है अरे वाह, भगवान उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, वो जलता नहीं है। वो जानते हैं भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है। तो इस प्रकार से जो है, वो कोई कर्म बंधन में फंसता नहीं। वो कृष्ण कर्म बंधन का कारण होते, तो आप मुझे जो है लड़ाई के इस कार्य में क्यों लगाते हो। तो अर्जुन, भगवान कहते हैं कि ये लड़ाई आप जो है मेरे आज्ञा से कर रहे हो, आपका ये लड़ाई भी यज्ञ है, आपका ये लड़ाई भी यज्ञ है। भगवान अगर रासलीला चाहता है तो रासलीला करना यज्ञ है। भगवान अगर कुरुक्षेत्र लीला चाहता है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कुरुक्षेत्र लीला कर रहे हैं, तो वो यज्ञ है। तो भगवान जो चाहते हैं, भगवान को जो प्रसन्न करते हैं, वो कार्य यज्ञ है। आपका लड़ाई जो यज्ञ है। गता संग से मुक्त से ज्ञान व्यवस्थित चेतस यज्ञ आचरत कर्म समाग्राम प्रभि लीयते। इस प्रकार से जनक महाराज जैसे, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, जो भी कार्य करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनका कार्य यज्ञ है। तो आप यज्ञ करने के लिए करो ना, आप लड़ाई करने के लिए क्यों कर रहे हो। तो अर्जुन, ये लड़ाई करना भी यज्ञ है। आप जो ये जो कुरुक्षेत्र भूमि है, वो यज्ञ कुंड है। और आप जो तीर चला रहे, आपके पास जो धनुष गांडीव है, वो चम्मच है। और जो तीर है वो घी है। और जो ये घी जो है, तीर जो है कौरों के ऊपर लग रहा है, उनका स्वाहा हो रहा है, वो अग्नि है। और इस प्रकार से आप जो युद्ध कर रहे हो, वो बहुत बड़ा यज्ञ है। अर्जुन बोला, अरे अरे अरे, ये कौन सा यज्ञ है, ये कौन सा यज्ञ है।
तो अर्जुन बोलता है मैं तो जानता हूँ यज्ञ तो बहुत सारे हैं, पर ये नया प्रकार का यज्ञ क्या है? तो भगवान कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ वो कार्य है जिसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, और यज्ञ करते हैं तो मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और खुशियों से भरता है। तो अर्जुन बोलता है, अरे 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 अरे, ठीक है, तो यज्ञ के बारे में बताओ। मैंने बहुत प्रकार का यज्ञ सुना है, उसके बारे में थोड़ा रोशनी दो। तो भगवान यज्ञ के बारे में बताते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं उनका एक यज्ञ होता है, क्षत्रिय का एक प्रकार का यज्ञ होता है, शूद्र एक प्रकार का यज्ञ करते हैं, वैश्य एक प्रकार का यज्ञ, ब्रह्मचारी एक प्रकार का यज्ञ करते हैं, गृहस्थ एक प्रकार का यज्ञ करते हैं, और वानप्रस्थ एक प्रकार का, सन्यासी एक प्रकार का, योगी गण एक प्रकार का, तपस्वी एक प्रकार का। इन यज्ञों का कारण होता है कि ये यज्ञ इसलिए किया जाता है जिससे कि मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो भी यज्ञ किया जाता है मन पवित्र करने के लिए किया जाता है, और मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हविर् ब्रह्म अग्नो ब्रह्म न हुतम ब्रह्म एवातान गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। तो इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग यज्ञों का वर्णन आता है। इन यज्ञ से मन जो है पवित्र होता है। दैव एवा अपारे यज्ञाम योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपारे यज्ञाम यज्ञ एवोपाजुहति। ब्राह्मण एक प्रकार का यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं अग्नि में। फिर ब्रह्मचारी का यज्ञ क्या है? श्रोत्र इंद्री श्रोत्र श्रोत्रादीन इंद्रियानि अन्ये समाया मग्निषु जुहति शब्दान विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुहति। ब्रह्मचारी अपने कानों से इधर उधर के बातें नहीं सुनते, अपने गुरु का वाणी सुनते, शास्त्र साधु का सुनते हैं, ये उनका यज्ञ। पर गृहस्थों के लिए उनके पास पैसा है, उनके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, पर वो दान देते हैं। दान देना उनके लिए यज्ञ है। सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहते ज्ञान दीप्तिते है। और कुछ लोग जो है जंगल में जाते हैं और अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं, और सांस अंदर बाहर करना को रोकते हैं। इससे क्या होता है? मन को इससे मन पवित्र होता है। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, तप आपरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यताय संस्थिता व्रता। इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, पर सारे यज्ञ का लक्ष्य यह है कि मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, ये मेन लक्ष्य है यज्ञ यज्ञ करने के लिए। ये तब होता है जब वर्ण आश्रम के सिस्टम में फिट होते हैं। अपने जुहाति परम प्राणे अपान तथा पे प्राण अपान गतिरुद्वा प्राणायाम परायण अपारे नित्या आहार प्राणम प्राणेषु जुहति। कुछ लोग जो है केवल सांस अंदर बाहर करते हैं, सांस को रोकते हैं, और कुछ लोग जो है भूखा रहते हैं, उपवास करते रहते हैं। ये सब तपस्या करते हैं। ये सब के कारण क्या है? इससे मन पवित्र होता है। मन पवित्र अगर होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब किया जाए। ये अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। हाँ, दिव्य ज्ञान का इतिहास। सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ शापति कल्मषा यज्ञ शिस्तामृतम भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। इस प्रकार से ये सब यज्ञ करने से पाप कट जाता है और अमृत को प्राप्त होता है। और अमृत प्राप्त करके तो भगवान का अनुभूति होता है, और हम हर स्थान हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। नायम लोक अस्ति अग्नस्य कुत अन्य कुरु सत्तम। हे कुरु सत्तम अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वो इस जीवन में भी सुखी नहीं रहेगा, अगले जीवन में तो दुखी नहीं रहेगा। हाँ। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म न जान विदितान सर्वम एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करने का एक ही कारण है कि मन को पवित्र करें। मन को पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो हर स्थान हर परिस्थिति हर समय हम प्रसन्न रहेंगे। अर्जुन कहते हैं, ओ कृष्ण, इतने सारे प्रकार के यज्ञ है, कौन सा यज्ञ अच्छा है? कौन सा यज्ञ अच्छा है बताता है। श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तपा सर्वन कर्मा किलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। कहते हैं कि ये परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मारने वाले, ज्ञान का यज्ञ जो है, बस
वो वस्तु दान देने वाला यज्ञ से श्रेष्ठ है। और सब जो भी यज्ञ जो भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, उसका मूल लक्ष्य होता है मन को पवित्र करना। मन पवित्र होगा तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करना। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। अर्जुन कहते हैं, अरे इतने सारे यज्ञ मैंने किया है पर मेरा मन पवित्र नहीं, मुझे ऐसा ही कुछ बात बताओ जिससे कि मन तुरंत पवित्र होगा। ऐसे कुछ बात बताओ। सिंपल टेक्निक चाहिए, सिंपल टेक्निक चाहिए। तो अब भगवान कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। आप एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाइए, आप दंडवत प्रणाम करें, तद्विधि प्रणिपाते न, विनम्र पूर्वक उनसे प्रश्न कीजिए, मेरे जीवन में मैं दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करूं। आपको आज्ञा देंगे तो उस आज्ञा का पालन करें। अगर ऐसे तत्वदर्शी गुरु के पास जाओगे और उनसे ज्ञान लोगे, तो उनका जो ज्ञान है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यसि पांडवा ये न भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनि आतो मयि। उस प्रकार का तत्वदर्शी आपको जब ज्ञान देंगे, तो अब आप फिर से मोह में नहीं जाओगे। और और आप देखोगे सारे जितने भी जीवात्मा है वो भगवान के अंश है। आई एम सन ऑफ गॉड, एवरीबडी सन ऑफ गॉड। और सब लोग जो है भगवान के अंश है, और आपस में प्रेम होगा। पर आज हम लोग ने दीक्षा ली है, शरणागत हुए, फिर भी ऐसा भाव क्यों नहीं? क्योंकि गुरु का आज्ञा को यथानुरूप जितना पालन करेंगे, है ना, तो फिर मोह में नहीं जाएंगे। हम मोह में जा रहे हैं क्योंकि आज्ञा तो मिला है, पर ठीक से 16 माला जब, 4 नियम पालन, वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे, वैष्णव निंदा नहीं करेंगे। तो ये दिव्य ज्ञान इतना शुद्ध है, पवित्र है कि व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगे जाएगा, और वो हर जगह पे, हर क्षण में खुशियों को प्राप्त करेगा। पीछे दसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृततमः सर्वज्ञान प्लवन एव वृजनी वृजीनाम संतरससि। बड़े से बड़े पापी लोग भी ये दिव्य ज्ञान लेकर तर गए हैं। वाल्मीकि जो है रत्नाकर डाकुता पर गुरुदेव के शरणागतों के उल्टा नाम जपते जपते, राम जपते रामायण कहने लगा और संत महात्मा बन गया। ये जटाई मदाई भी बहुत बड़े संत महात्मा हो गए। हिप्पी हैप्पी हो गया, ऋषि ऋषि ये हिप्पी हैप्पी हो गया, ऋषि ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, ये अपने जपा में लग गए, और दुखी लोग सुखी हो गए। हिताय अंसी समिदो अग्नि भस्मा सतकुरते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये दिव्य अग्नि जो है, दिव्य ज्ञान जो है, ऐसा अग्नि है, अज्ञान रूपी जो भूसा को रूपी पहाड़ है उसको भस्म कर देता है। जैसे अग्नि अज्ञान जैसे एक पहाड़ है भूसा का, इतना बड़ा पहाड़, पर आग लग जाता है तो पूरा पहाड़ भूसा का जल जाता है, या कॉटन का जल जाता है। इसी प्रकार से दिव्य ज्ञान जो है ऐसा अग्नि है, अज्ञान रूपी पहाड़ को भस्म कर देता है। ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम इह विद्यते तत्स्यम सायं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिवेदति। इस संसार में दिव्य ज्ञान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, था और रहेगा। ये सबसे श्रेष्ठ है। ये दिव्य ज्ञान जो है जिसको प्राप्त होता है, वो हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, और वो सबसे धनवान रहता है। और ये दिव्य ज्ञान जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सम यत इंद्रियाः ज्ञान लब्धा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जिसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अचिरेण तुरंत, चिरने तुरंत भगवान का भगवान जैसे सुख को प्राप्त कर लेता है, और शांति को तुरंत प्राप्त कर ले देता है। और अ- अज्ञा अज्ञान च अश्रद्धान च संशय आत्मा विनश्यति। नायम लोक अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। पर जो इसके पर संशय करता है वो इस संसार में भी और दूसरे लोक में भी प्रसन्न नहीं रहेगा। योग संन्यास्त कर्माणा ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंताम न कर्माणि निबधन्ति धनंजया। मैं आपको धनंजय तब मानूंगा, आपने धन संग्रह किया वो तो ठीक है, आप दिव्य ज्ञान रूपी धन संग्रह करोगे तब जो है मैं आपको धनंजय मानूंगा। ये दिव्य ज्ञान जो है सारे कर्मों से हमें मुक्त कर देता है, शांति प्रदान करता है, और दिव्य आनंद प्राप्त करा देता है। इसलिए तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान असिन आत्मना चित्त
वैनाम संशयम योगम अतिष्ठो उत्तिष्ठ भरता। चौथे बार जो है भगवान उत्तिष्ठ शब्द उच्चारण करते हैं। तीसरी बार दूसरे अध्याय में 2 बार, और ये चौथे अध्याय में तीसरी बार 11वें अध्याय में फिर बोलते हैं, इसलिए अज्ञान को त्याग दो और पूरा श्रद्धा रखो। मैं जो कहता हूँ उस पर श्रद्धा रखो, और अज्ञान रूपी काम रूपी ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र को अपने हाथ में लो, और काम रूपी जो दुश्मन है उसे नाश करो, नाश करो, नाश। खड़े हो जाओ, नाश करो, और अपने जीवन को सार्थक करो। इस प्रकार से दिव्य ज्ञान का इतिहास, दिव्य ज्ञान को पाने के लिए यज्ञ करना होता है, मन को पवित्र करना होता है, उसका वर्णन। और सबसे आसान तरीका है गुरु के पास जाना। तो अर्जुन कहता था कि कौरव मेरे, पांडव मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं आपके अपने जो है पांडव नहीं, आप हमारे अपने गुरु है, जो हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, और ये दिव्य ज्ञान मिल जाता है उसके जैसे दिव्य रत्न और कोई नहीं है। तो गुरु वास्तव में हमारे अपने हैं, और गुरु का आज्ञा पालन करेंगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, और दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा हर स्थान हर परिस्थिति में हम प्रसन्न रहेंगे, और अच्छे भक्त बनेंगे, और उनको भक्त बनाएंगे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से अर्जुन समझ रहा था कि मैं पांडु हूँ, कौरव मेरे दुश्मन है, और पांडव सेना मेरा अपने है। तो भगवान बताते हैं नहीं अर्जुन, आप पांडव नहीं, दूसरे अध्याय में बताया आप आत्मा हो। और अर्जुन, कौरव आपके दुश्मन नहीं, काम क्रोध जो है आपका असली दुश्मन है, वो तीसरे अध्याय में। और चौथे अध्याय में बताएं पांडव सेना आपका अपना नहीं है, आपका अपना जो है गुरुजन है। तो इस प्रकार से हमें जान लेना चाहिए कि हाँ, हमारे अपने गुरु होते हैं। पर ऐसा अगर होगा तो हमें भगवान का योजना समझ में आएगा, और भगवान का योजना समझ आ जाएगा तो हम कोई कभी भी परेशान नहीं रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और उनको प्रसन्न करते रहेंगे। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप लोग ने बड़े ध्यान से श्रवण किया है, इसलिए हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। साधुवाद एवं धन्यवाद। हरे कृष्ण।